आज हम पहुंच चुके हैं शाहजहाँपुर फैक्ट्री रामलीला ग्राउंड में। यहाँ पर रिहर्सल चल रहा है काफ़ी समय से, और जैसे कि पता है कि कोरोना काल में 2 वर्ष हमारा ये रामलीला का प्रोग्राम नहीं हो पाया है। तो रामलीला कमेटी जो यहाँ पर इसके जो निर्देशक है मिस्टर पैट्रिक दास जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में कुछ कलाकार हैं यहाँ के जो इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं करेक्टर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम बात करते हैं मिस्टर पैट्रिक जी से। और जैसा कि हमको पता है कि ये एक धर्म से बिलोंग करते हैं रामलीला, लेकिन मिस्टर पैट्रिक दास जी क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी तन मन धन से ये रामलीला के हर साल यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। आइए बात करते हैं इनसे, मिस्टर पैट्रिक दास जी से। तो ये बताइए पर आप किस सन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं सर? जी, मेरा नाम पैट्रिक दास है और 1991 से मैं श्री रामलीला का मंचन कर रहा हूँ। और उससे पूर्व मैंने 1990 में यहाँ पे एक पेप्सी स्टॉल लगाया था, और उसके बाद जब सब कुछ बिक्री बंद हो जाती थी, उसके बाद रामलीला मंचन बैठ के देखा करता था। तो बचपन से ही प्रभु में भक्ति में हमारी आस्था थी और ईश्वर से मैं बहुत विश्वास करता हूँ मैं। तो मुझको ये लगा कि इस भक्ति जो श्री रामलीला मंचन का एक बहुत बड़ा भक्ति का कार्य है, मैं भी उसमें अपनी सहभागिता दूँ। तो 1991 में श्री बालकृष्ण जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनसे मैंने संपर्क किया और उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका स्वागत करेंगे। और 1991 में मैं यहाँ पे श्री रामलीला मंचन के लिए आया। वहाँ पे उस वक्त श्री महेश सक्सेना जी थे, ओमदेव मिश्रा जी थे और बालकृष्ण जी थे और महेश श्रीवास्तव जी थे। बहुत धुरंधर इस मंच के कलाकार लोग थे जिनके दम पे रामलीला का मंचन यहाँ होता था। उनके संपर्क में आया और मैंने यहाँ पे अपना निवेदन रखा कि मैं भी श्री रामलीला मंचन करना चाहता हूँ। तो मेरा स्वागत किया उन्होंने और मुझे सबसे पहले यहाँ पर याज्ञवल का रोल दिया। तो लेकिन एक छोटे से रोल से मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि फिर मैंने कहा मुझे यहाँ पे एक बड़ा रोल दीजिए। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर रोल दिया आपके विभीषण का। लेकिन विभीषण का लोग मानता ये थे कि वो लंका द्रोही था, उसने भाई को धोखा दे दिया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर बैठ के रामचरितमानस पढ़ी और राधेश्याम रामायण पढ़ी, तो मैंने देखा नहीं, विभीषण तो एक बहुत बड़ा भक्त था और उसने अपने भाई को बहुत समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब भाई ने उसको लंका से बाहर निकाल दिया तो प्रभु की भक्ति में चले गए, प्रभु की शरण चले गए और प्रभु ने उनको राज्याभिषेक किया। अभी ये 2 वर्ष रामलीला का मंचन नहीं हो पाया कोरोना काल में, तो आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, बहुत ख़राब लगता था। जब ये दशहरे का माहौल आता था, मैं समय आता था, क्योंकि मैं फैक्ट्री स्टेट में रहता हूँ, कि मेरी निगाहें जब फैक्ट्री की तरफ जाता हूँ तो मेरी निगाहें सीधे रामलीला मंच की तरफ पड़ती थी और सूना सूना लगता था। कि मतलब कि जिस अक्टूबर सितंबर महीने में यहाँ पर चकाचौंध प्रभु श्री राम की जय, हनुमान जी की जय का जय घोष, जय शंकर के जय घोष लगे करते थे। ये बात तो है कि यहाँ की जो जनता है इन्होंने भी बहुत मिस किया है, लेकिन कलाकारों को कैसा महसूस हुआ है? कलाकार तो इतना अधिक परेशान थे, बोले बात करते थे कि इस समय रामलीला होनी चाहिए, लेकिन कुछ हमारी प्रशासन की मजबूरियां होती हैं, उसमें हम लोग नहीं कामयाब हो पाए। तो लेकिन इस वर्ष हमारे नए महाप्रबंधक आए हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, फिर कोरोना से भी, हमारा कोविड से भी हम लोग मुक्त हो गए थे। तो हमने अपना प्रस्ताव अपने महाप्रबंधक महोदय के पास रखा, उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और हमको इस वर्ष रामलीला खेलने की अनुमति दी। इस वर्ष ये रामलीला जो स्टार्ट हो रही है, ये कितने समय से आपका रिहर्सल स्टार्ट हो गया था? रिहर्सल तो 4 अगस्त तुलसी जयंती से हम रिहर्सल लगातार कर रहे हैं। तुलसी जयंती पर हमारे महाप्रबंधक महोदय आए थे, उनका हमने स्वागत किया, फिर हम लोगों ने तुलसी जयंती मनाई और विधिवत रिहर्सल हमने अपना प्रारंभ किया। और किस डेट से अभी ये आरंभ रहेगी? ये हमारे श्री रामलीला मंचन जो है 25 सितंबर, यानी कि 25 सितंबर को गणेश पूजन होगा और 7 तारीख को हमारा राज्याभिषेक होगा। और यहाँ पे 15 तारीख को 15-10 को कवि सम्मेलन और मुशायरा की भी व्यवस्था की गई है। अच्छा, जैसे पहले मुशायरे की व्यवस्था की जाती थी, कवि सम्मेलन की, वो इस बार भी की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वही जो कार्यक्रम पिछले वर्ष में हुआ करते थे, वही कार्यक्रम इस वर्ष भी हो रहे हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में यहाँ के कैरेक्टर और बैठे हुए हैं, मिस्टर अरशद जी। बड़ा अजीब लगता होगा कुछ लोगों को, लेकिन अरशद जी, एक मैंने भी अभी अभिनय आपका देखा है तो बहुत ही मन भावुक हुआ था। तो आपका पहले तो अपने बारे में परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अरशद आज़ाद है। मेरा नाम अरशद आज़ाद है। मेरी रंग यात्रा 1990 से प्रारंभ हुई थी।
मैं नाटक और थिएटर में भी काम करता था। फिर 1996 में श्री सत्यनारायण जुगनू जी के संपर्क में आया, जो यहाँ के महामंत्री हैं ऑर्डिनरी ड्रामेटिक क्लब के। फिर मेरी 97 में मुलाकात हमारे मित्र एक हों राजीव सिंह, वो इत्तेफाक से रामलीला के दौरान स्क्रिप्ट जो थे अपने साइकिल में लगाए हुए थे, तो कहने लगे रामलीला करोगे? तो हमने कहा करेंगे, ज़रूर करेंगे, इसमें क्या है, हम तो कलाकार हैं। तो खैर बोले अच्छा आओ मंच पे। फिर मैं मंच पे 97 में आया। फिर मैंने 97 में आया तो यहाँ पर बहुत ऑडिशन चल रहे थे, तो मुझे पहले भरत के रोल के लिए कहा गया। तो फिर भरत में नहीं सही बैठ पाया, तो बोले आप परशुराम का रोल करो। फिर मैंने जब परशुराम जी का, आपकी आवाज़ भी थोड़ी बुलंद है ना परशुराम के हिसाब से तो परशुराम जी का जब मैंने ट्रायल दिया तो मैं फाइनल हो गया। तो 1997 से लेके और जो 2 साल नहीं हुई है तब तक मैंने लगातार इतने वर्षों तक परशुराम का, विभीषण का, मामा मारीच का, सुग्रीव का, याज्ञवल्क्य का और शीलनिधि का, ये करीब 5-7 कैरेक्टर लगातार किए हैं। परशुराम और विभीषण आज भी लगातार है। ये जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, कभी रामलीला मंचन को लेकर आज जैसे समाज में बड़ी भ्रांतियां हैं, लोग छोटी छोटी बातों को तूल बना लेते हैं, कभी आपके परिवार में कैसी कोई घटना तो नहीं घटी? नहीं, हमारे परिवार ने हमें नहीं रोका। वो इसीलिए नहीं रोका कि कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। 12 और लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कहते हैं क्या यार रामलीला में, तो मैं कहता हूँ अगर दूसरे धर्म के बारे में जानोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा तुम्हें उस धर्म के बारे में? क्या ज्ञान लेने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो ये बात मैंने लोगों से कही भी। वैसे भी हमें हर किसी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, और अगर हम किसी दूसरे के धर्म के बारे में जानते हैं या कुछ बात करते हैं तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो हमें और जानकारी ही मिलेगी। बेशक, उसमें जब हम दूसरे धर्म के बारे में जानेंगे, उसमें रहेंगे, उन लोगों के बीच में रहेंगे तो हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार से हर देशवासी को यानी भारतवासी को एक दूसरे के धर्म को जानना चाहिए, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, या वो ऐसा करे या वैसा नहीं, उसको जानो, उसमें रहो, उनके लोगों के बीच में रहो, मिलो, यही आपकी दूसरे धर्म के जानने से इससे अच्छी है और कोई रास्ता नहीं हो। थोड़ा सा अपने परिवार के विषय में बताइए सर। हाँ, मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारी थे। बेचारा भी 1 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। 2001 में वो रिटायर भी हो चुके थे। मेरे बाबा जी भी इसी में थे, और फिर उसके बाद फिर कोई नहीं रहा है। बाकी आज मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण। आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा है। तो जैसे आपको ये अभिनय का शौक़ है, तो आपके परिवार में किसी बच्चे को या किसी को शौक़ रहा है? नहीं, ये नहीं आ रहा। जबकि मेरा बच्चा है, लड़का है, बहुत कॉमेडी करता है, लेकिन वो इधर उसका रुझान नहीं है ऐसा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी कि आपने बताया 25 तारीख से ये रामलीला स्टार्ट होगी, तो ये 25 से स्टार्ट होगी या कुछ आगे पीछे भी इसका कुछ रहेगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोग को निर्देशक पद हम लोग को दिया है, तो हम लोगों से पूछा जाता है कि आपकी रामलीला कितने समय तक की होगी और कब से हम लोग चालू करेंगे। तो हम लोगों ने जो पंपलेट बनाया है वो 25 तारीख से 7 तक का है, लेकिन ये कब होगी, मतलब आखिर मतलब कि घोषणा करने का अधिकार हम लोग के क्षेत्र में नहीं है। आधिकारिक घोषणा जो है वो अभी, हाँ, वो अभी हमारे महाप्रबंधक महोदय करेंगे, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पे की जाएगी। तो उस चीज़ को आप अपनी तैयारियां जो 25 तक कंप्लीट कर लेंगे सारी? 24 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, और जो भी जैसे कि हमारे महाप्रबंधक महोदय हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वो जैसा हमको आदेश करेंगे तो मैं उस पर ही फॉलो करूँगा। यदि कुछ वो कम बढ़ती भी कर सकते हैं तो वो भी हम लोग करेंगे हम लोग। वैसे 25 तारीख का तो हम लोग पंपलेट बनवाया है हम लोगों ने, लेकिन अभी अगर कुछ संशोधन होगा तो जीएम साहब उसकी घोषणा करेंगे। मतलब आधिकारिक रूप से जो है वो हमारे महाप्रबंधक घोषित करेंगे रामलीला हमारी कब से होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैं रामलीला, आप काफ़ी समय से अभिनय करते जा रहे हैं, तो आपको जो सबसे अच्छा रोल लगा उसमें कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसा शब्द जो आपके दिल को छू गया, वो बोलकर बताइए प्लीज़। जैसे मैं परशुराम का भी किरदार निभाता हूँ, पर जब मामा मारीच में रावण आता है, मामा मारीच के बाद कि तुम जो हो वो मेरठ बन जाओ चल के, और मैं उसे तब मैं जब उसे समझाता हूँ तब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से
घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर वो कर ही डालो अच्छा है, और बुरी बात को जैसे हो उतना ही डालो अच्छा है। तो वो एक संदेश देता है कि आप गलत काम के रास्ते पर ना चलो, अच्छे रास्ते पर चलो, जिससे आपका विनाश भी नहीं होगा और सब बने भी रहेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं यहाँ के जो एक पूर्व जो रावण का किरदार निभाते थे। आइए बात करते हैं यहाँ के मंचन में एक और कैरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम कंचन है। बेटा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कंचन है और यहाँ पे मुझे केकई का रोल मिला है जो सर ने मुझे दिया है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ और सर ने मुझे इतना बड़ा रोल दे दिया है, और उसे मैं पूरा अच्छे से करने की कोशिश करूँगी कि वो मुझसे बहुत ही अच्छे से हो जाए मंच पे। अच्छा, आप पहली बार ही आपने मंच में आए हैं, तो यहाँ पर जो और कलाकार हैं उनके साथ आपका सहयोग कैसा रहा है? जी बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा है। जी अगर इस तरीके के रोल आपको आगे भी मिलेंगे भविष्य में, तो आप इस मंच से जुड़े रहेंगे? जी बिल्कुल जुड़े रहेंगे, करना चाहेंगे जी। तो ये थे एक कंचन जी जिन्होंने रामलीला में कैकेयी का रोल कर रहे हैं, और आपसे बात कराते हैं कि जो इस मंच के बहुत ही पुराने कलाकार भी हैं, इनसे बात करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम यशपाल कुकरेजा है और मैं पंजाबी समाज से हूँ, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे 50 साल हो गए दुकान करते, मैं 10 साल की उम्र से दुकान पे बैठ गया, और मुझे ये शौक़ जो है स्कूल टाइम से ही था। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो नाटक उटक में काम करता था, और रामलीला देख के मैं स्कूल में 2-2 3-3 मेज़ें ऊपर लगा के मंच बना के रावण के डायलॉग बोला करता था। शौक़ शुरू से ही रहा। और तो इस बार इस समय आप रामलीला में कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट तो मतलब मैं करता, पर यह कि सब रोल डिब्यूट बढ़ चुके थे और रोल करने की कोई मंशा नहीं है। बस इस बार देर भी हो गई थी और थोड़ा सा लेट भी हो गए। थोड़ा ये है कि मैं मतलब है कि रोल करने के मूड में नहीं, मैं सिर्फ पीछे थे निर्देशक करने के, मतलब जो है जो पीछे। वैसे भी बुजुर्ग जो होते हैं ना परिवार के, वो घर की देखरेख करते हैं, तो ये समय देखरेख का कार्य आप कर रहे हैं, तो निर्देशन भी बहुत ज़रूरी है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पहले भी रावण का रोल करते रहे हैं, और दिल की इच्छाएं ऐसी होती हैं जो इस मंच से जुड़ जाता है, फिर वो अगर नहीं भी रोल करता है तो फिर भी यहाँ पर आने से उसके पैर यहाँ से आने से नहीं रुकते हैं। तो आइए और बात करते हैं यहाँ जो रामलीला कमेटी है उसके जो टीम को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर अरुण जी, उनसे बात करते हैं। तो अरुण जी, कितने समय से आप यहाँ से जुड़ गए हैं? लगभग 30 वर्षों से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जब मैं आया था तो केवट पुत्र के रूप में मुझे पहला रोल मिला था। पिताजी की डेथ होने के बाद, पिताजी यहाँ पे काम कर रहे थे, सन 1992 में उनकी डेथ हुई, उसी वर्ष मैं आ गया था। तब से मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो भी 2 वर्ष रामलीला नहीं हुई है, तो उसमें कैसा महसूस हुआ है आपको? अब कैसे बताएं, कहते हैं ना कि ये जैसे हृदय से कोई दिल खींच के ले जाता है शरीर से, ऐसा मतलब आपको बता नहीं सकते वो पीड़ा। वो 2 वर्ष जो जैसे कटे हैं, बस पूछिए मत, वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो ये आने वाले समय में इसमें कुछ ऐसा और क्या नया कर, क्योंकि पता चला है कि आप यहाँ की टीम के एक तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आने वाले 2 वर्षों में, जो 2 वर्ष में तो हुआ ही नहीं है, लेकिन इन 2 वर्षों बाद जो रामलीला यहाँ पर हो रही है, इसमें कुछ ऐसा क्या नया करने का प्रयास कर रहे हैं आप? अभी बहुत सी चीज़ें गुप्त हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अंकित भाई हैं, पैट्रिक जी हैं, कनौजिया जी हैं, सभी टीम मेंबर्स लगे हैं। हम तो अपने आप को सेवक समझते हैं और सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत अच्छा काम होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर रामलीला कमेटी के सदस्यों से, और ये हमारे साथ अभी मौजूद थे मिस्टर अरुण जी जो यहाँ के टीम के मैनेज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज़ शाहजहाँपुर, रमेश श्रीवास्तव के साथ हैं मिस्टर मोहित कनौजिया जी जो यहाँ पर हनुमान का रोल कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पर्सनालिटी तो देखकर आपको लगी रही होगी हनुमान जी वाली है, तो इनसे बात भी करते हैं। तो मोहित कनौजिया, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम मोहित कनौजिया और मैं यहाँ निर्माणी में कर्मचारी हूँ, और 2017 से मेरा यहाँ पर जुड़ाव हुआ है। 2017 में मैंने संगीत टीम में काम किया था व्यास जी की भूमिका में, और 2018 से प्रभु की कृपा से मुझको हनुमान जी का किरदार मिल गया। तो 2018-19
ये दोनों किए। उसके बाद में 2 साल तो सभी को मालूम है कि कोरोना काल में ये बंद रहा। अब 2022 में ये पुनः चालू हो रहा है श्री राम। ये 2000 जब भी बीच में 2 साल जो बंद रहा है 2021 में, तो जिस समय रामलीला का टाइम आता था उस समय कुछ महसूस होता था आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 साल बड़ी मुश्किल से कटे हैं हम कलाकारों के। जब रिहर्सल का टाइम होता था तो हम लोगों को ऐसा मतलब महसूस होता था कि ज़िंदगी से कुछ छूट रहा है, कुछ जा रहा है। तो हम लोग जो कभी अपनी स्क्रिप्ट उठा ली, स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अकेले में बोल रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं। और पिछले वर्ष यहाँ रामलीला फैक्ट्री स्टेट में नहीं हो पाई थी और खिरनी बाग में हुई थी। तो हमारी सारी टीम मिलकर हम लोग जाते थे, प्रत्येक दिवस वहाँ का मंचन देखा हम लोगों ने। यानी उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से ये कमी। जैसा कि आपने बताया आप विगत कई वर्षों से हनुमान जी का रोल कर रहे हैं, तो कोई ऐसा डायलॉग बताइए जो आपको मतलब बहुत प्रिय हो, डायलॉग जिसे बोलने में आपका मन भी विभोर हो जाता हो। डायलॉग तो सारे ही अच्छे हैं और मैं एक डायलॉग आपको बोल के बताऊंगा। माता सीता से अशोक वाटिका में भेंट होती है। तो जब माता सीता संशय करती हैं कि इतने छोटे से और यहाँ पे राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, कैसे उनसे पार पाओगे, तो जब विराट रूप हनुमान जी दिखाते हैं तो वहाँ पर एक डायलॉग बोलते हैं, लंका पर रघुकुल का डंका हेमा बजने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता, लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता। जय श्री राम। डायलॉग तो आप बोल रहे थे लेकिन मेरे अंदर अपने एक सेरन से महसूस हो रही थी। तो ये करेक्टर का वो है कि मतलब करेक्टर जब कोई रोल करते हैं तो बिल्कुल उसके अंदर घुस जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल। करेक्टर हमारे महागुरु दद्दा के इन सभी हमारे गुरुओं के गुरु महेश सक्सेना जी अभी तो यहाँ पर आते रहते, तो उन्होंने कहा करेक्टर आदमी जो करता है वो करेक्टर बड़ा होता है, आदमी छोटा होता है। वो उनके वचन हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी मतलब बुजुर्ग हैं सब, तो उनके वचन हैं, तो उसी को मैंने ये अपना बना लिया है कि उनके वचन हमने अपने अपने हृदय में रख लिए हैं कि करेक्टर बड़ा होता है और आदमी छोटा होता है। जो करेक्टर जिसका हम करेक्टर कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी हैं तो हनुमान जी का करेक्टर वो बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं। हम लोग क्या हैं? तो जल्दी हम कनौजिया जी को हनुमान जी के रोल में देखेंगे और हमारी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें और जो आपका एक आपने भाव बनाया हुआ है रामलीला के लिए वो आपका पूर्ण हो। मिस्टर सतीश कुमार सक्सेना जी से, जो इस मंच के सबसे पुराने खिलाड़ी भी हम कह सकते हैं एक तरीके से हैं, और एक अरसा इन्होंने एक उम्र यहाँ पर गुजारी है। अब यहाँ पर जो नया कैरेक्टर जो भी आ रहे हैं उन सबका निर्देशन कर रहे हैं, उन सबको डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो बात करते हैं मिस्टर सतीश कुमार सक्सेना जी से। तो ये उस जो आपने प्रारंभ में जब इस मंच से जुड़े थे उस समय में और इस समय में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है सर? सर अंतर तो बहुत हो गया है, परिवर्तनशील ये संसार है तो उसके अनुसार परिवर्तन तो होना स्वभाव ही है। तो उसमें पहले सन 72 से मैं यहाँ से जुड़ा, तब मेरी उम्र केवल 10 या 11 साल रही होगी। उस समय एक तिवारी जी डायरेक्टर हुआ करते थे यहाँ, उनके पोते मेरे साथ पढ़ा करते थे, कैंटोनमेंट स्कूल पीछे है। तो वो उनके साथ मैं एक बार आया तो यहाँ प्लेटफार्म पर बैठा देते बच्चों को, और जिसका मुंह लाल रंग से रंग दिया जाता था उसको लाल ड्रेस या फ्राक बानरवारी मिल जाती थी। तो उसने कहा ये मेरे साथ पढ़ता है, इसका नाम सतीश है और ये बंदर बनना चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है इधर आओ, उन्होंने मेरा मुंह लाल रंग कर कहा जाओ वहाँ से। यानी वो आपकी पहली क्लास थी? वो पहली क्लास थी सर उस समय। तब मुझको ये पता नहीं था रामलीला नाटक क्या होता है, बस मुझको शौक़ था बंदरों की तरह या बच्चे बनते थे घूमते थे, तो मैं भी इस तरह से जुड़ गया। धीरे धीरे आते रहे, समय जाते रहे, रामलीला देखता रहा, करता रहा, साथ साथ जुड़ा रहा। और जो यहाँ के सीनियर थे उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा स्वर्गीय श्री राजम दद्दा जी का, जो कि मेरे प्रथम गुरु रहे इस मंच पर। पार्टी थिएटर या सामाजिक नाटक जो भी होता था उन्होंने मुझको बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया और एक तरह मुझको अपना शिष्य मान लिया था। मन में मुझको नहीं बताया उन्होंने, तो मैं भी उनके संरक्षण में रहा, उनसे सीखता रहा। धीरे धीरे 85 में मेरा निर्माणी में चयन हो गया, मैं यहाँ टेलर पद पर कार्यरत हुआ। चूँकि सारे रोल मैं प्रॉक्सी में करता रहा, शंकर जी का किया या शत्रुघ्न ने किया या और कोई रोल साइड में मिलते रहे करता रहा। तो उसमें मैंने एक बार
जो ऋषमुख पर्वत पर महाराज बाली होते हैं, उनकी सेना में जब गया तो थोड़ा कदकाठी जब ठीक लगी तो उन्होंने मुझको एक ददबल का रोल जो रिपोर्ट कर दिया। उसमें ददबल रोल जब मैंने किया तो उन्होंने कहा कि सतीश तुम्हारी चाल ढाल बातचीत थोड़ी अच्छी लग रही है और तुम रामायण पढ़ा करो, रामचरितमानस। और राधेश्याम रामायण तो मेरे पास थी लेकिन रामचरितमानस नहीं थी। तो फिर मैंने कलेक्ट किया और लोगों से लेकर के फिर पढ़ता रहा। तो संक्षेप में फिर ये सन 85 में मुझको रोल वो डिप्यूट कर दिया गया, 84 में बता करके। मेरे यहाँ ट्रायल होते रहे 2 साल इसी मंच पर। और महेश श्रीवास्तव जी डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा सतीश तुम्हें अगली साल लक्ष्मण का रोल करना है। तो फैक्ट्री में चूँकि मैं कार्यरत हो चुका था, फिर उनसे सानिध्य रहा। फैक्ट्री में भी रिहर्सल होता था और सर यहाँ भी होता था। मैं 4 बजे यहाँ आ जाता था और सारे लोग आकर के फिर मेरा रिहर्सल 1 घंटे केवल कंटिन्यू इक्वल चलता था मेरा। मुझको वो गाइडेंस देते थे और बताते थे, मेरा दिमाग करते थे किस मात्रा में आपको जोर देना है, कहाँ पर आपको तेज़ बोलना है, कहाँ पर हल्का बोलना है, कहाँ भावुक होना है, कहाँ क्रोध आना है, ये सब उनको गाइडेंस देते रहे। तो सन 85 में जब मैंने पहली बार यहाँ लक्ष्मण रोल किया तो मेरे साथ परशुराम में हमारे गुरुदेव महेंद्र चंद्रमोहन महेंद्र जी, जो यहाँ के प्रकांड विद्वान और पारसी थिएटर के मास्टर माने जाते थे, उन्होंने मेरे साथ परशुराम का रोल किया था। तो उस समय मुझको ये पता नहीं था नाटक क्या होता है, जैसा बताते थे मैं करता रहा। लेकिन फिर उन्होंने मुझको ठीक से गाइडलाइन दी का देखो पारसी ये होता है और सामाजिक नाटक सोशल ये होता है, इसमें आपको कैसे रोल करना है, कैसे बोलना है, ये अलग विधा है और वो अलग विधा है। इसकी पूर्णतः जानकारी मुझको रायश्याम दद्दा जी ने, महेश श्रीवास्तव जी ने, महेश सक्सेना जी ने और महेंद्र जी ने, इन 4 लोगों ने मुझको विधिवत जानकारी दी। वैसे इस मंच पर अगर देखा जाए तो जो पारसी थिएटर की बात चल रही है वो शायद आई थिंक आपके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ सर, इस समय तो शायद नहीं है। और शहर में भी अगर ढूंढे जाएंगे तो कमी मिलेंगे। बाकी तो जो हमारी विधा चल रही है इंडियन विधा वो तो हैं, लेकिन पारसी विधा के जो नाटक भी होते हैं वो भी बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। कम देखने मिलते सर। मेरी भी प्रभु की दया से इच्छा हो जाए तो मेरी ये कोशिश है कि ये बच्चे मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ इनको अंदर पारसी उतना दे दूँ जितना कि मुझको मेरे गुरु लोगों ने दिया। और मैं सारी चीज़ें एक एक मात्रा पर इनको टोक देता हूँ। कभी हो सकता है कि ये लगता हो यार प्रोफेसर भाई जब भी आता यार तो बच्चे भागने लगते क्लास छोड़कर, तो ये भी मुझे अनुभव हुआ थोड़ा। तो लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे हैं। गार्जियन और सीनियर का मतलब फिर क्या होता है, हैं वो कहते क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, का जा में हर क्यों गयो भृगु ने मारी लात। तो हम भी अगर बच्चों की तरह बिहेव करने लगे तो हमारा सीनियरिटी और वो हमारा वो सब बेकार है। तो हम ये मान के चलते हैं बच्चों को अच्छे से अच्छा यहाँ पर पारसी का ज्ञान मिले, ताकि यहाँ के मंच के बच्चे जो हैं कहीं और जाकर प्ले कोई करते हैं तो कोई ये ना कह पाए ये कहाँ फैक्ट्री स्टेट रामलीला सा है। जहाँ कौन थे, एक ज़माना साहब SN मस्त साहब, जो यहाँ के प्रथम डायरेक्टर, प्रथम एक्टर और पारसी के मास्टर। और अगर मैं कहना ही चाहूँ तो रायश्याम दद्दा ने मुझको ये बताया खुद, यहाँ पर किसी ज़माने में पृथ्वीराज कपूर साहब मजिस्ट्री टाकीज में हिस्टोरिकल नाटक लेकर आया करते थे। और सर उस समय शहर में 58 या 60 50 या 60 के दशक में यहाँ पर जो नाटक या मंडली आया करती थी, ड्रामा करती थी, तो यहाँ पर चौक में 2 ड्रामेटिक क्लब थे उसमें डेवलप, हनुमान प्रसाद नाट्य परिषद और रामाशंकर नाट्य परिषद। ये मुझको उन्होंने बताया। फिर हम उन लोगों से भी जुड़े जो वो पारसी या नाटक करते थे, उनसे भी जो मिला बटोरते रहे, देखते रहे, लेते रहे। उस समय वो उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज कपूर साहब यहाँ जब ड्रामा लेके आते थे नाटक थिएटर अपना, तो उन्होंने कहा कि मैं भी यहाँ पर आपके साथ फिल्म या बम्बई जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने खुद मुझको ये अपना अनुभव बताया कि सतीश, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और शाबाशी दी जब उन्होंने अपने फोटोग्राफ सब दिखाए। उन्होंने कहा तुम एक अच्छे एक्टर हो, अच्छे पारसी के एक्टर हो, और मैं ये चाहता हूँ तुम जिले स्तर पर काम करो और जो यहाँ के बच्चे हैं उनको वो सारा ज्ञान दो। तो उसमें हो सकता है उन्होंने मेरा चयन किया हो या मुझको ढूंढा हो। एक बार वो किसी और से कह रहे थे 3rd पर्सन कि यार इस बच्चे में सब कुछ गुण हैं और मैं चाहता हूँ ये पारसी में आगे बढ़े। तो मैंने उनसे कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने सुन ली थी बात उनकी, तो मैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता रहा। तो पृथ्वीराज कपूर साहब ने उनको बम्बई आने के लिए मना कर दिया। वही बात उन्होंने हमसे भी कही कि बेटा यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करना और जो तुम्हारे सानिध्य में आए। इसी संदर्भ में राजपाल जी से सन 90 में मैं जब मिला वहाँ पर जदीफ मलिक आनंद की जो कोऑर्डिनेशन थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि दादा मैं रंगत का रोल या मैं रामलीला में करना चाहता हूँ।
तो फिर यहाँ आए तो उनको डायलॉग वगैरह बुलवाया राधेश्याम रामायण से, तो अंगद का रोल उनका डिप्यूट हुआ। फिर ये आर्डिनेंस हॉल में इसमें रिहर्सल होता था, करते रहे, बताते रहे उनको जैसे भी मुझको मालूम था। तो उन्होंने जब रोल किया फिर उसी साल वो लखनऊ एकेडमी में उनका एडमिशन हुआ यहीं के। ये भी कह सकते हैं कि शाहजहाँपुर का जो इतिहास रहा है मंच का, चाहे रामलीला का मंच यहाँ का रहा हो या किरनी बाग का रहा हो, ये बहुत पुराना है और यहाँ से निकलकर बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मी दुनिया में भी पहुँचे हैं। अभी भी हैं सब, अभी भी ऐसे कलाकार हैं जिनको हम नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं सीरियल एपिसोड में देखते हैं तो लगता है हाँ ये पहचान हो गई। तो जब बात करता हूँ जो बच्चे नाटक जो मैं नहीं जा पाता ज़्यादा, तो वो कहते हैं हाँ दादा था उस नाटक में। जैसे हंसराज बिकर एक लड़का है, वो भी गया था यहाँ से, कई एक लड़के गए हैं जो गए हैं। राजपाल जी तो खैर ज़्यादा हाईलाइट हुए और वो हीरो, मतलब एक तरह से अच्छे कलाकारों की अब वहाँ पर बम्बई में गिनती है, लेकिन और भी बहुत से बच्चे यहाँ पर हैं। तो मेरी कोशिश केवल ये है सर कि मैं ये चाहता हूँ जो बच्चे यहाँ से जुड़ें और कहीं जाएँ तो उनको कोई ये ना कहे यार कहाँ तुम पहले करता है, कहाँ कोई कहेगा मैंने तो रोल किया अंगद का, राजपाल कहता मैंने अंगद को रोल किया, तो उसको लोग मार नहीं कर सकते, मार करते हैं हाँ तुमने कुछ किया होगा तभी यार यहाँ पर ऐसे आए। तो इन बच्चों को ये कोशिश मैं करता हूँ, ये एक एक मात्रा पर जोर दें, समझें किस मात्रा पर जोर देना है, किस पर जोर नहीं देना है, ये कोशिश रहती है, बाकी तो प्रभु की इच्छा। तो ये थे हमारे सक्सेना जी जो अपना निर्देशन और गाइडेंस पूरी तरीके से बच्चों को दे रहे हैं ताकि ये रामलीला को और अधिक सफल बनाया जा सके।